उसको भी अरबी नहीं आती थी, तेरा तो बेड़ा ही गरक है। चलो मान लिया राशिद महमूद रिजवी साहब तुम्हारे नजदीक छोटे हैं, तो ये शरीफुल हकम जदिया लहरामा उस टाइम तू 8 साल का गिठा सा था हैं, उस टाइम का ये फतवा दे रहे हैं। तो मिर्जा क़यामत तक के लिए तेरे पास चैलेंज है, मैं कहा मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा और तू अपनी हार तस्लीम कर लेगा। चिश्ती रसूलुल्लाह क्या सुन्नियों का कलमा है? क्या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी मुरीद से यह चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़वाया? क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब फवाइदुस सालिकीन है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह मुदल्लल आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। मैं कहता हूं कौन सा ऐसा बरेलवी है जो ये बुनियादी अकीदा रखता है? हमारी बुनियादी अकायद की किताबों में से तुम ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला अकीदा लिखा हुआ दिखा दो, तो मिर्जा क़यामत तक के लिए तेरे पास चैलेंज है। मैं कहा मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा और तू अपनी हार तस्लीम कर लेगा, लेकिन कभी भी सुन्नियों का ये बुनियादी अकीदा साबित कर ही नहीं सकेगा। और जिस किताब से ये हवाला देता है चिश्ती रसूलुल्लाह का, उसकी हकीकत तो अभी हम खोल के रख ही देंगे, तारे उन कबूत की तरह उठाकर परे फेंकेंगे, वो भी आप देखिएगा। अभी अगला सुने। तो हमने कहा कि रुको जरा, सब्र करो, हम भी इस डॉक्ट्रिन में से कोई वैल्यू एडिशन करते हुए नई डॉक्ट्रिन लॉन्च करते हैं। फिर हमने चिश्ती रसूलुल्लाह निकाल लिया इनकी किताबों से। हम विन विन सिचुएशन में हैं, क्योंकि अगर आप ये मानेंगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि हमने ये आके चीज हाईलाइट की, लिहाजा वो सारे बुजुर्गों की बुजुर्गी जमा करके इस प्लेटफॉर्म के नाम कर दी जाए। मैं नहीं कहता मेरे नाम पर, कहेंगे मैं करता है। मैं नहीं करता जी, तू तो ये जो कह रहा है कि ये मैंने डॉक्ट्राइन की है, अब आप देखें इसी अपनी वीडियो के अंदर अपना ही भांडा फोड़ देगा। अब वो सुने, इसका झूठ आपको वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें निकली कैसे हैं? असल में जब अल इमदाद रिसाला छपा ना, आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले, उसमें जब अशरफ थानवी साहब को किसी मुरीद ने ये लिख के वाकया भेजा, उन्होंने उसके ऊपर वो किया बरेलवियों के हाथ, तो फिर एक चीज आ गई, उन्होंने उसको हाईलाइट किया। अब वो देवबंदी बड़ा अरसा तो बर्दाश्त करते रहे, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि अब इसके आगे बंद कैसे बंद है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वाक्य को जस्टिफाई करने के लिए ना तसव्वुफ की किताबों में कुछ दलाइल तलाश किए। उस दौरान इनको चिश्ती रसूलुल्लाह मिल गया। वो फिर उन्होंने सारे रेफरेंसेस, ये आपको जितने मिलेंगे ना गूगल के ऊपर रखे हुए इमेजेस, वो सब देवबंदियों ने इकट्ठे करके अशरफ थानवी रसूलुल्लाह के दिफा पे रखे हुए हैं। मतलब ये कि आप देवबंदियों का थूका हुआ चाट रहे हैं, पीछे आपका क्या रहा? तो इसका मतलब ये इसका वाज़ेह झूठ है कि ये हमने डॉक्ट्राइन लॉन्च की है। वो वाकया ये था कि वो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की तरफ मंसूब है। हम 1000 टन हुस्न ज़न अपने ऊपर रख लेते हैं कि उन्होंने नहीं किया होगा, उनकी तरफ मंसूब कर दिया किसी ने। बड़ा थोक के हिसाब से हुस्न ज़न रख, वैसे तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हुस्न ज़न रखते हुए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन बुजुर्गों की तालीमात चेंज हो गई। इन बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं पढ़वाया, इन्होंने अशरफ थानवी रसूलुल्लाह नहीं पढ़वाया, इन्होंने गुस्ताखियां नहीं की हैं, इन्होंने कुछ और किताबें लिखी थी, किताबें बाद में बदल गई। ये पॉसिबिलिटी, इसमें बुजुर्गों को एज मिल सकता है। इबारत में फतवा लगाते हैं और फिर उसमें यह भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं उन्हीं की बातें ऑन करते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 टन हुस्न ज़न अपने सर पर रखकर, थोक के हिसाब से हुस्न ज़न अपने सर पर रख के, मिर्जा साहब ना बताएं, हमें पता लग गया खोते से ज्यादा वजन आप उठा लेते हैं, इस चीज को साबित ना करें। ये तीनों क्लिप्स के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि ये मंसूब हो सकती हैं, उससे इस निस्बत के अंदर गलती हो सकती है, ये एहतिमाल मौजूद है। और भाई हम क्या कहते हैं, अब हमारा मौकिफ सुन लो। हमारा मौकिफ अहले सुन्नत का ये है कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया, जो भी खत्म नबूवत पर यकीन रखता है उसके नजदीक ये कलमा कुफर है। जो भी ये पढ़ेगा, जो भी ये पढ़वाएगा, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और सामने पढ़ने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और उसके सारे के सारे अमाल अकारत हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने कोई शिबा नहीं छोड़ा हजरत, ये बिल्कुल वाजे, ये दो टोक मौकिफ है अहले सुन्नत का, इसके अंदर किसी किस्म का भी शायबा नहीं है। हम आपको साबित करते हैं। ये हैं सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फतावे रज़विया जिल्द 30 सफ़ा नंबर 348 के ऊपर आप इरशाद फरमाते हैं, ज़रूरी तंबीह, एहतिमाल वो मोतबर है जिसकी गुंजाइश हो, सरी बात में तावील नहीं सुनी जाती, वरना कोई बात भी कुफर ना रहे। अमर कहे
मैं रसूलुल्लाह हूं, इसमें यह तावील घड़ ली जाए कि लुग़वी माना मुराद हैं, यानी खुदा ही ने इसकी रूह बदन में भेजी, ऐसी तावीलें ज़नहार मसमू नहीं। कहते हैं बिल्कुल ऐसी तावील मोतबर नहीं होगी और उसके ऊपर कुफर का फतवा लगेगा। फतावा खुलासा, फसूल इमादिया, जामिउल फसूलैन, फतावा हिंदिया वगैरह के जुज़िये की तायीद इस पर ली। आप फरमाते हैं वहां पर लिखा हुआ है वल लफ्ज़ुल इमादी, इमादी के लफ्ज़ हैं ये, क़ाला अना रसूलुल्लाह, कोई शख्स कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, औ क़ाला बिल फारसियती, या फारसी में वो ये कहता है मन पैगम्बरम, कि मैं पैगम्बर हूं, युरीदु बिही मन पैगाम मी बुरम, और वो ये कहता है कि मैं पैगाम पहुंचाने वाला हूं, मैं डाकिया हूं, मैं आप तक एक बात लेकर आया हूं, इस एतबार से अपने आप को पैगंबर कह रहा हूं, इस एतबार से मैं अपने आप को अल्लाह का रसूल कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपके पास दीन की बात लेकर आया हूं और दीन अल्लाह का है। इस एतबार से ये तावील करे, फरमाए युकफ़्फ़रु, उसकी तकफीर की जाएगी, यानी उसको काफिर करार दे दिया जाएगा, उसकी ये तावील मोतबर नहीं है। ये हमारे इमाम अहले सुन्नत हैं जो ये फरमा रहे हैं। अब आगे सुने जी कि ये किताबें क्या हमारे बुजुर्गों की हैं। फतावा रज़विया है, जिल्द 15 है, सफ़ा नंबर 555 पर, उस पर आप लिखते हैं अव्वलन कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना इससे सबूत कतई को मुस्तलजिम नहीं, यानी कि कोई भी रिसाला किसी के नाम से शाया कर दिया जाए तो ये इस बात को मुस्तलजिम नहीं है कि ये उसी का रिसाला है। आगे फरमाया बहुत रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं, और ये लिखा हुआ है ख्वाजगाने चिश्त के रूह परवर मलफूजात बेमिसलो बेमिसाल लाजवाल मजमुआ, ये किसी का लिखा हुआ है, ये ख्वाजगाने चिश्त ने लिखी ही नहीं है किताबें जिनको तुम उठाए फिरते हो। आगे सुनो, सानियन किसी किताब का साबित होना उसके हर फिक्रे का साबित होना नहीं है। अगली बात भी ले लो, अगर कोई किताब साबित भी हो जाए, मिसाल के तौर पे इस किताब को साबित मान लें, तो इसका एक एक लफ्ज, एक एक सतर, क्या ये सब साबित हैं? ऐसा नहीं है। बहुत अकाबिर की किताबों में इल्हाकात हैं, यानी उनकी किताबों में कई चीजें डाल दी गई हैं बाद में, और जो दुश्मनान थे उन्होंने डाली हैं। अच्छा जी, कौन सी किताबें साबित होंगी उसके बारे में सैयदी आला हजरत सफ़ा नंबर 557 पर इरशाद फरमाते हैं, उलमा के नज़दीक अदना दर्जा सबूत यह था कि नाकिल के लिए मुसन्निफ तक सनद मुसलसल मुत्तसिल बजरिया सिकात हो। नाकिल मिर्जा साहब, उनके पास चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े की सनद मुत्तसिल मुसलसल बजरिया सिकात मौजूद हो, कज़ाब ना हो, तो इस तरह जो है जब होगी तब जाकर उस किताब को मोतबर माना जाएगा। और चिश्ती रसूलुल्लाह वाले के लिए क़यामत तक का टाइम है मिर्जा, क़यामत तक का, ये मैं तुम्हें अलल ऐलान कह रहा हूं, क़यामत तक का टाइम है। ये हश्त बहिश्त है तुम्हारे पास किताब, इसकी सनद साबित करके दिखा, मर जाएगा तू, जहर का प्याला पी लेगा, तू अपनी ज़ुर्रियत को घोंट देगा, उनको मार देगा, अपना चैलेंज खत्म कर देगा, लेकिन नहीं करेगा तो साबित नहीं कर सकेगा। जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा नंबर है 516, शरीयत मुताहरा पर कोई चीज़ हुज्जत नहीं। हज़रात औलिया जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है, उनसे जो कौल या फेल या हाल ऐसा मनकूल हो कि बज़ाहिर खिलाफ शरा मुताहर हो। अव्वलन अगर वो सनद सही वाजिबुल एतमाद से साबित नहीं, नाकिल पर मरदूद है। जब तक ऐसी सनद ना हो, वो वाकया, वो कौल, वो बात, वो जुमला, वो नाकिल पर मरदूद है, उसको नाकिल पर मार दिया जाएगा। कहेगा कहना इनो रख, चल शाह बार तोड़ जा, तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला ले चल पज जा, नाकिल पर मरदूद है, और दामने औलिया इससे पाक है। अगली बात ले लो, फ़वाइदुस सालिकीन के ऊपर उछल रहे थे ना कि जी ये देखें जी फ़वाइदुस सालिकीन के हवाले से ये लिखा हुआ है, ये फ़वाइदुस सालिकीन है, उसके सफ़ा नंबर 19 के ऊपर ये जो है ना वो वाक़या लिखा हुआ है जी, चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या, और ये किसके नाम से है? ये फ़वाइदुस सालिकीन, सफ़ा नंबर 19। ये फ़वाइदुस सालिकीन केड़ी किताब है? ये भी साबित है, यानी लो इधर भी जवाब दे देते हैं। सैयदी आला हजरत ने जिल्द 22 के सफ़ा नंबर 491 पर क्या इरशाद फरमाते हैं? सफ़ा नंबर 23 में दलीलुल आरिफीन फ़वाइदुस सालिकीन तोहफ़तुल आशिकीन का नाम लिया और इबारत नकल ना की। जहां बहवाला सफ़ा इबारत नकल की, वहां तो वो सरी किज़्ब जरी की राह ली। यहां क्या एतबार है? इत्थे तो किताब दी इबारतां भी नहीं लिखियां,
इधर क्या एतबार होगा? और अगर उनमें वो मजमून हो और बकर ने खयानत भी ना की हो तो अव्वलन इसी का सबूत दरकार है। ये किताबें हजरात मंसूब इलैहिम रदियल्लाहु अन्हुम की हैं। यही बात साबित करनी है मिर्जा साहब। आला हजरत भी आपको चैलेंज दे रहे हैं, और मैं चैलेंज नहीं दे रहा, आला हजरत चैलेंज दे रहे हैं कि मिर्जा क़यामत तक का टाइम है, इन किताबों को साबित करके दिखाओ। बहुत किताबें महज झूठ निस्बत करके छाप दी गई हैं। अखबारुल अखयार शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताले 400 साल पुराने बुजुर्ग हैं। आप क्या फरमाते हैं इन किताबों के बारे में? ये हाश्त बहैत फवाइदुस सालिकीन, तो दलीलुल आरिफीन, अनीसुल अरवा, ये सारी किताबों के बारे में। ये जी सफ़ा नंबर है 82। आप फरमाते हैं शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन व शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन व अज ख्वाजगाने चिश्त हेच शख्स तसनीफ ना करदास्त। फरमाया कि ये जितनी भी बातें हैं, ये जितने भी रिसाले हैं, ये जितनी भी किताबें हैं, ख्वाजगाने चिश्त में से किसी शख्स ने भी कोई किताब लिखी नहीं। ला मिर्जा साहब मौजा मारो हैं लेकर फरमाया ना आला हजरत ने कि नाकिल पर मरदूद है। मरदूद बातों को उठाओ और निकलो। बड़ों को नहीं लॉन्च करते ताकि वो बड़े हम संभाल के रखें, तो छोटे के जरिए उन्होंने कहलवाया कि ये किताब तो तब्दील हो चुकी है। यानी जो मैंने इनको भागने का एक ऑप्शन दिया था ना कि कह दो कि बुजुर्गों ने नहीं लिखा, बाद में किसी ने डाल दिया, उन्होंने इसको, ये भी मेरे मशवरे पे ही उन्होंने कबूल किया, इसका क्रेडिट भी मुझे ही जाता है। अब आप देखें ये किसकी तहकीक ली है? शारे बुखारी शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा। क्या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी मुरीद से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहो? स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, पूरी बड़ी बड़ी हेडिंग दी हुई है। और आप साथ ही देखें कि ये कब का 23 सफ़र 1415 सन हिजरी का ये इस्तिफ्ताह है और आपने इसका जवाब दिया है। मतलब ये हुआ कि ये 28 साल पहले का फतवा है, जिस वक्त मिर्जा साहब जो है ना वो 14 साल के थे, अभी छोकरे भी नहीं हुए थे। तो आपने उस वक्त कैसे निकाल दिया कि शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा से भी पहले आपने जो है वो बता दिया कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह ये गलत वाक़या है, इसको निकाला जाए, ए गलत है, ये आपने पहले बता दिया था। तो यहां पर देखें हश्त बहिश्त मजमुआ मलफूजात ख्वाजगाने चिश्त एले बहिश्त मकतबा जाम नूर नई देहली किताब फवाइदुस सालिकीन सफ़ा नंबर 23-24 में मलफूजात हज़रत कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैह को नकल करते हुए एक वाक़या यूं इरशाद फरमाया। वो फिर सारा वाक़या चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या साइल उस वक्त 28 साल पहले, हजरत 28 साल पहले ये सवाल हो रहा है। अब देखो जवाब, शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा जवाब दे रहे हैं। आप फरमाते हैं पहली बात ये कि हश्त बहिश्त और फवाइदुस सालिकीन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी कुद्दस सिर्रुहू की हैं या नहीं। बाजार में किसी के नाम से कोई किताब छप जाना इसकी दलील नहीं कि जिसके नाम से किताब छपी है ये उसी की तसनीफ है। किसी की किताब उस वक्त मानी जाएगी जब मुसन्निफ के अहद से लेकर शाये होने तक मोतमद और मुस्तनद लोगों के यहाँ महफूज हो, और इन दोनों किताबों के बारे में ऐसा कोई सबूत नहीं। खुदा ना तरसों ने बड़े बड़े आइमा दीन के नाम से फर्जी किताबें शाया कर दी, एक दो नहीं, इसकी सदहां नज़ीरें मौजूद हैं। फिर फरमाते हैं फिर असल किताब अगर मुसन्निफ की होगी तो इल्हाक से महफूज है, इसका फैसला बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले कि ये किताब ही बुजुर्गों की नहीं है। एक ये कि जो चिश्ती लफ्ज़ है ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी में ये आया ही नहीं था लफ्ज़, और आपने कैसे ये कलमा पढ़वा दिया। आपको सारी जिंदगी कभी किसी ने चिश्ती नहीं कहा, ना आपके मुरीदीन ने, ना आपके खुलाफा ने, ना किसी किताब में आपको चिश्ती लिखा गया। बल्कि कई सालों बाद अफगानिस्तान का एक सूबा है हिरात, उसका एक गांव है चिश्त। अगर आप गूगल के ऊपर जाएं और अफगानिस्तान के बाद उसके बाद हिरात लिखें, ये तो वो भी आपको पता लगे कि ये अफगानिस्तान का सूबा है। तो उसके बाद आप लिखें चिश्ती शरीफ या चिश्त लिखें तो आपको वो बताएगा द विलेज ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का एक जो है ना वो गांव है, करिया है। तो वहां के जो आपके मुरीदीन थे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के,
उन्होंने अपने साथ चिश्ती लगाना शुरू किया, उनके औलादों ने चिश्ती लगाना शुरू किया, तो वो फिर अब चिश्ती मशहूर हो गया है और लोगों ने ये समझा कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपने साथ चिश्ती लगवाते होंगे। तो उस वाक़या बनाने वाले ने चिश्ती भी में घुसेड़ दिया और इस कलमे को जो है ना वो ईजाद किया। और एक और बात, ये जो कलमा बनाने वाला था ना, ये मिर्ज़ा साहब का उस्ताद मुझे लगता है, जिसने मिर्ज़ा साहब को भी सिखाई होगी अरबी, कि चिश्ती लफ्ज़ ही अरबी का नहीं है और ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी खालिस अरबी और आगे रसूलुल्लाह ये भी खालिस अरबी, बी में उसने चिश्ती को छेड़ दिया। जिस तरह इनके नज़दीक अरबी में पट ये रान को कहते हैं, इस तरह उसके नज़दीक चिश्ती चे भी जो है ना वो अरबी के अंदर मौजूद है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मिर्ज़ा तुम अपनी जैसी चीज़ों की तरफ क्यों माइल होते हो? उसको भी अरबी नहीं आती थी, तेरा तो बेड़ा ही गरक है।